मैनपाट में चल रहे बीजेपी सांसद विधायक प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत योग अभ्यास से शुरू हुई। बीजेपी प्रशिक्षण शिविर पर प्रदेश कांग्रेस का हमला। भारतीय जनता पार्टी के मैनपाट स्थित प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस संगठन में जल्द होगा बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द ही बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी है। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर छत्तीसगढ़ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मैनपाट में चल रहे बीजेपी सांसद विधायक प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत योग अभ्यास से शुरू हुई। 6 सत्रों वाले इस दिन की शुरुआत राष्ट्रीय संगठन वी सतीश और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन के साथ हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ अवसर और चुनौती विषय पर संबोधित किया है, जबकि नितिन नवीन ने विकसित भारत मोदी सरकार के 11 वर्ष पर विचार रखे। वी सतीश ने SC/ST कार्य विस्तार पर मार्गदर्शन दिया। शिविर में बीजेपी का इतिहास, पंचप्रण और विचारधारा पर भी चर्चा हुई। शाम को छत्तीसगढ़ महतारी पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी भी आने वाले हैं। रायपुर लैंड फेवरेट आकर के आएंगे। तो सुबह सभी शाखा में गए थे और योगाभ्यास भी हुआ। उसके बाद अभी अनेक सत्र हैं और हर एक सत्र के अपने अपने विशिष्ट तज्ञ वक्ता हैं। तो बहुत ही फ्रूटफुल है सब कुछ, बहुत अच्छा है। कल अंतिम दिन अमित शाह भी शामिल होंगे। जी, कल अंतिम दिन में 2 बजे माननीय अमित शाह, 6 बजे से माननीय अमित शाह जी का सत्र है, तो उनका भी आगमन है और समापन सत्र उनके माध्यम से ही है। कल माननीय PL संतोष जी भी आएंगे, उनका भी सत्र है। अमित शाह जी आएंगे, उनका सत्र है 2 बजे से फिर रात्रि 4 बजे तक समाप्त। ये शर्मा जी, आज जो है वो स्टूडेंट लाइफ का दूसरा दिन है, मतलब स्टूडेंट लाइफ के दूसरे पाली का, तो इसे किस तरह से देखें? नहीं, मैं सोचता हूँ कि वो प्रशिक्षण सीखना यह अनवरत होना चाहिए, होता ही है, भाजपा में तो जरूर होता है। और इसलिए आज का दिन भी सुबह से लेकर के शाम तक सब कुछ निर्धारित है, क्या क्या करना है, लेट नहीं होना है, कक्षा में लेट जाएंगे तो डांट पड़ेगी, ये सब कुछ चल ही रहा है। और सब बिल्कुल कापी पेन लेकर के, क्योंकि प्रश्न किए जाएंगे, जो कुछ सुना आपने उस पर प्रश्न किए जाएंगे, आपको ध्यान होना चाहिए, आगे भी जीवन में काम में आना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों जैसी पढ़ाई होगी। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जिंदगी भर सीखने के लिए होती है। और भारतीय जनता पार्टी नए भारत की पार्टी है और ये नए भारत की पार्टी जितनी भी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे नेताओं को नए भारत के कार्यकर्ता, नए भारत के नेता बनने की आवश्यकता है। और उसके लिए विभिन्न विषयों के ऊपर में अलग अलग हमारे प्रशिक्षकगण हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं और उसी का हम मार्गदर्शन दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मैनपाट स्थित प्रशिक्षण शिविर पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी जिस सरगुजा क्षेत्र में चिंतन शिविर आयोजित कर रही है, वहीं हसदेव और तमनार के हरे भरे जंगलों की अंधाधुंध कटाई जारी है। बैज ने तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी एक पेड़ को मां के नाम पर समर्पित करती है, उसे अब इन जंगलों की रक्षा के लिए भी चिंतन करना चाहिए। आशा है हसदेव और तमनार के पेड़ों की कटाई पर भी बीजेपी अपने शिविर में चर्चा करेगी और इसे रोकेगी। PCC चीफ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से दिए गए भ्रष्टाचार पर भाषण को भी आड़े हाथों लिया है। बैज ने कहा, 1.5 साल में बीजेपी ने हर वर्ग की गाढ़ी कमाई अपनी जेब में भरने की कोशिश की। अब वही लोग अपने नेताओं को नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हम जानते हैं इन नसीहतों की क्या कीमत है। बीजेपी के लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, फिर वही भ्रष्टाचार में लग जाते हैं। हम इसी चीज को तो लगातार कहते आ रहे हैं कि 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, पूरी सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता की, किसानों की, युवाओं की, यहाँ की माता बहनों की, सभी वर्गों की, उनकी गाड़ी कमाई की पैसा को अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। अगर JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उनको कहना पड़ रहा है
कि भ्रष्टाचार से हमको दूर रहना चाहिए। मतलब उनको पता है कि छत्तीसगढ़ में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रही है और इसी का नतीजा है कि उनके नेताओं को वो नसीहत दे रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार और ये नेता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को कितना तवज्जो देते हैं हमें अच्छे से पता है। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, फिर दूसरा दिन से ही फिर लूट खसोट में मस्त हो जाएंगे। हम इसी चीज़ को तो लगातार कहते आ रहे हैं कि 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, पूरी सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता की, किसानों की, युवाओं की, यहाँ की माता बहनों की, सभी वर्गों की, उनकी गाड़ी कमाई की पैसा को अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द ही बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आगामी 3 महीने में बूथ, ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर पर पार्टी संगठन को नए सिरे से मजबूत किया जाएगा। बैज ने बताया कि यह बदलाव उदयपुर अधिवेशन के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा और ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग को संगठन में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पीएसी बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही राज्य सरकार की नाकामियों के खिलाफ रणनीति और आंदोलन की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, भूपेश बघेल और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। बिल्कुल, कल पीएससी का मीटिंग हुई, फिर पीसीसी एक्सटेंडेड कमेटी का मीटिंग हुई। पीएससी की मीटिंग में हम लोगों ने 5 बिंदुओं पर प्रदेश की सरकार की नाकामियों को लेकर चर्चा हुई और बूथ से लेकर बूथ, सेक्टर, जोन, ब्लॉक, जिले, पीसीसी, मंडल, बूथ, सेक्टर, मंडल, इन सब को हम लोग अपडेट करेंगे नए सिरे से और इसके लिए 3 महीना का समय हम लोगों ने मांगे हैं और 3 महीने में बूथ से लेकर पीसीसी तक पूरी पार्टी को नए सिरे से अपडेट करेंगे और संगठन को और मजबूत करेंगे। साथ ही इस सरकार की नाकामी के खिलाफ में हम लोगों ने भविष्य में क्या हमारी रणनीतियां हैं, हमारी रोड मैप क्या है, वो भी हम लोगों ने तय किया है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग पार्टी की मजबूती और सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई, ये दोनों रोड मैप हमारे स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने निर्देशित किए हैं। दीपक बैज जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे संचालित करें। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत इन दोनों एक बयान को लेकर गरमाई हुई है। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ आदिवासी नेता अमरजीत भगत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तुलना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से करते हुए उन्हें अंबेडकर का दूसरा अवतार बताया था। इस बयान को लेकर राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने इस टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, किसी तरह की अतिशयोक्तिपूर्ण बयानबाजी के चलते कांग्रेस का जनता से भरोसा उठता जा रहा है। केंद्र में पहले ही उनका जनाधार खत्म हो चुका है और अब छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार सिमट गई है। बीजेपी ने कांग्रेस से यह भी सवाल किया है कि वह बाबा साहेब के संघर्षों और विचारों को केवल राजनीतिक फायदे के लिए भुना रही है। फिलहाल अमरजीत भगत के बयान के बाद शुरू हुई यह सियासी जंग और भी तेज होती जा रही है। यहाँ भी राजधानी में भी बस्ती में पानी घुस रहे हैं। बरसात की पूरी तैयारी करना था कि ये नहीं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से डूब गया है। ऐसे समय में खड़गे साहब का आना संजीवनी है और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि खड़गे जी बाबा साहब अंबेडकर के दूसरे अवतार के रूप में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जमीन में उनका स्वागत है
अभिनंदन है। उनके आने से छत्तीसगढ़ का भला होगा, लोगों को रास्ता मिलेगा और उनके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में जो अविवेकपूर्ण सरकार चल रही है उनको सही रास्ता दिखे। लगातार बारिश हो रही है, सभा स्थल पे भी पानी बहुत ज्यादा भराव हो गया है, तो जितने लोग आने वाले हैं जनसभा में वो तो प्रभावित नहीं होगा। लोग आएंगे और जितना उम्मीद किए थे उनसे भले थोड़ा बहुत कम होंगे, लेकिन लोग आएंगे और लोगों के मन में जबरदस्त जज्बा और उत्साह है, इसलिए कार्यक्रम सफल होगा। देखिए, यही जो इसी कारणों से उनके इसी प्रकार की जो उनकी कार्रवाई, उनकी क्रियाविधि है, उसके कारण आज पूरे देश से कांग्रेस की सरकारें सिमटते जा रही हैं। केंद्र से भी देख लीजिए, जनता का विश्वास खत्म हुआ है उनके प्रति, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर इसी प्रकार के अगर उन लोग ध्यान दे रहते, ये अवसर है कि 5 साल में ही किसी सरकार की विदाई कर देना जनता के द्वारा। कांग्रेस की सरकार की विदाई 5 साल में ही कर दिए। अगर इन लोगों इतने ही जनता के हितों की योजना बनाकर उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते तो निश्चित रूप से ये स्थिति नहीं आती। इसलिए आज ये जरूर कुछ कहें, जरूर किसी प्रकार की बात कहें विपक्ष के नाते, लेकिन रायपुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मोदी सरकार पर जेडीयू और टीडीपी के बहाने किए गए तंज पर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तीखा हमला बोला है। बृजमोहन ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अब देश में दूसरी पार्टियों के लिए अछूत बन गई है। जो भी दल इसके साथ आते हैं कुछ समय बाद उसे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी पार्टी का भविष्य नहीं है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने संबंधी बयान पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, यहां केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आए 1 साल हुआ है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस 10-11 साल तक कुछ नहीं कर सकी, एक बाल भी नहीं उखाड़ पाए। कुल मिलाकर खड़गे के बयान से शुरू हुए राजनीतिक नोकझोंक अब और तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस को उसके बदलते सहयोगियों के आईने में दिखाने की कोशिश की है। इंदिरा इज इंडिया बोल देते हैं, कभी राहुल जी को कई प्रकार के तमगे दे देते हैं, अब खड़गे जी को उन्होंने दूसरा अंबेडकर कह दिया है। तो मुझे लगता है इस प्रकार की बातें कर वो कभी भी अनुसूचित जाति को आगे बढ़ाने के पक्ष में कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। और खड़गे जी का भी ऐसा अपमान सोनिया जी और राहुल जी और कांग्रेस के नेता यदा कदा करते रहते हैं। सर, एक लास्ट सवाल था, बीजेपी सर उखाड़ पाएंगे क्या कुछ? अरे अभी तो 1 ही साल हुआ है, 10 साल तक तो 11 साल तक तो एक बाल नहीं उखाड़। इधर दंतेवाड़ा जिले के बचेली में एनएमडीसी माइनिंग एजीएम और उनकी पत्नी पर एक 13 साल की किशोरी ने मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि यह दंपत्ति बिहार से किशोरी को घर का काम करने के लिए 8,000 रुपए मंथली सैलरी के हिसाब से बचेली लेकर आए थे, लेकिन उसे प्रताड़ित करते थे, इसलिए किशोरी घर से भाग गई। फिलहाल किशोरी अभी पुलिस थाने में है। चाइल्ड लाइन की टीम किशोरी का बयान किया है और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र रंजन भारती एनएमडीसी माइनिंग में एजीएम है, उनकी पत्नी दंतेवाड़ा सेंट्रल बैंक में पदस्थ है। थाना बचेली में एक बालिका से मारपीट का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि एनएमडीसी में कार्यरत राजेंद्र भारती और खुशबू कुमारी हस्बैंड वाइफ के यहाँ पे इस बच्ची को बिहार से लाया गया था लगभग 4 महीने पहले। उसको घरेलू कार्यों में सहयोग के लिए घर पे लाया गया था, परंतु उस बच्ची से मारपीट का आरोप इस दंपत्ति पर लगा है। इन दोनों के खिलाफ संबंधित धाराएं हैं बीएनएस की 115(2) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमारा 75 का एक्ट है। इसके तहत इस पे कार्रवाई वर्तमान में एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। इसमें से जो राजेंद्र भारती हैं वो एनएमडीसी में बचेली प्लांट में कार्यरत हैं, अधिकारी हैं, और खुशबू कुमारी जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो दंतेवाड़ा ब्रांच में कार्यरत है। जी, चूंकि बच्ची नाबालिग है तो ये मामला संवेदनशील होने की वजह से सीडब्ल्यूसी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने उस बच्ची का कथन लिया है। चलिए, खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।